मैं वीरेंद्र यादव हांसी से। मैं आत्मिक लगाव पे कुछ बातें आप सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक दरख्त की टहनी से जब कोई पत्ता टूटता है तो वह दरख्त की आंखों से आंसू की बूंद निकलती है, और जिस व्यक्ति के साथ जो हमारा पारिवारिक सदस्य है वो जब दुनिया से चला जाता है, हमारे आत्मिक और शारीरिक उसके साथ लगाव होते हैं, तो हमें जो तकलीफ का एहसास होता है जो दर्द होता है वो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर से वह परिस्थिति गुजरी हो या इस स्थिति से जो गुजर कर निकला हो। इस पे कुछ बातें आप सभी साथियों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट, रिश्ते हमेशा ही आत्मिक होते हैं, चाहे वह इंसानियत का है या दोस्ती का, पति पत्नी का है या पिता पुत्र का, या पिता पुत्री का, माँ बेटी का या बेटी का। ये सारे रिश्ते जीवन भर हमेशा ही आदरणीय होते हैं। अगर कोई आपके साथ आज ठीक से पेश ना आया हो तो आप अपना बड़ा दिल रखते हुए उसे रात को सोने से पहले माफ कर दें और परमात्मा से फरियाद करें, प्रार्थना करें, दुआ करें कि उस व्यक्ति को दुनिया की सारी समृद्धि, सारी सेहत, सारे सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा दे दें। वह अज्ञानी है, वह जानते नहीं उसने कौन सा कर्म कर दिया। परमात्मा आप उसको माफ कर दें। जब आप ऐसी प्रार्थना 3 लोगों के बारे में जिन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और उन 3 लोगों को रोज रात को सोने से पहले आप माफ करते हैं, उनके लिए मंगल कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका हृदय का अंतःकरण, आपका मन पवित्र होता जाएगा। सेकंड, जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और पूरी मानव जाति से प्यार करें, इसलिए कि इनके भीतर भी वही निराकार परमेश्वर मौजूद है जो आप और हम में है, और जो उनको आप खिलाते हैं किसी इंसान को या किसी जानवर को, किसी गऊ को, किसी बच्चे को, किसी अनाथ बुजुर्ग, विधवाओं को, जब आप यथा योग्य मदद करते हैं, वो सही मायने में परमात्मा के धर्म साम्राज्य में काम होता है। भगवान के बताए हुए मार्ग पे आप चलते हैं, और यही आपका इस धरती पे आने का सच्चा मकसद होता है। और वो सारी चीजें परमात्मा स्वयं खुद परवान करते हैं। आप तो एक माध्यम है, ये सारा काम ईश्वरीय भंडार से ही होता है, लेकिन आपको परमात्मा ने यश देना होता है। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, और इस दायित्व के साथ हमें नेकी के रास्ते पर चलते हुए जीवन में सफलता के साथ हमेशा आगे बढ़ना होता है। नंबर 3, आज का दिन परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया, मेरे परिवार को जिंदा रखा। परमात्मा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी 4 पैर की रात आनंदपूर्वक बीते, आज का 4 पैर का दिन भी आनंदपूर्वक बीते। नंबर 4,
जब हम आध्यात्मिक तराजू से जीवन को तोलना शुरू कर देते हैं, तब हमें पता चलता है कि परमात्मा हमें बेहद प्यार करते हैं और एक नया जीवन रोज देकर हमें आशीषित करते हैं। और इस आशीष के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए मेरी बॉडी का एक एक रोम परमात्मा आपका शुक्रगुजार रहते हैं। मैं आपका थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नंबर 5, जो विचार हमारे मस्तिष्क और हृदय के सूक्ष्म विलक्षणों को भी जानते हैं। भगवान को हमारी सारी भावनाओं की जानकारी होती है। जो विचार चलते हैं मस्तिष्क पटल में, उनको भी परमात्मा जानते हैं और ये शाश्वत नियम है। नंबर 6, जब आप भीड़ से अलग काम करेंगे तो आपकी सोचने के तरीके में भी बदलाव आ जाएगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं और महान बनने की प्रकाष्ठा में आप नियमित रूप से काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए, हेल्प अदर्स। नंबर 7, जब हम निष्काम भाव से यह अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं कि मुझे रोज समाज की भलाई के लिए 3 काम जरूर करने हैं। भावे मैं वीरेंद्र यादव एक जरूरतमंद को आज खाना खिलाऊंगा, या एक बुजुर्ग व्यक्ति को 30 मिनट उनकी उन बातों को सुनूंगा जो उसी के परिजन सुनना नहीं चाहते, उसको तवज्जो नहीं देते, ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए। और फिर मैं उससे पूछता हूँ, बाबा आपको कोई चीज़ खाने का मन है तो मुझे बताएं, मैं आपको ला के देता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, आपको हृदय के अंतःकरण से आशीष देगा, जिससे आप आसमान की ऊंचाइयों पर चढ़ जाएंगे। आपकी उन्नति का मार्ग कोई भी त्रास्त नहीं कर सकता। हमें ऐसा नेक्स्ट जनरेशन को भी ये बातें सिखा के इस दुनिया से रुष्खत करना है। हमेशा भलाई के काम। नंबर 8, परमात्मा की प्रार्थना करते समय उन 10 व्यक्तियों को याद करें जिन्होंने आपका कभी मन दुखाया। आप उनके लिए मंगल कामना करें, प्रेयर करें परमात्मा से, ये अज्ञानी लोग हैं, आप इनको माफ करते हैं और दुनिया के सारे सुख इनकी झोले में डाल देंगे। ऐसी मंगल कामना रोज रात को सोने से पहले हमें करनी चाहिए। नंबर 9, आप हमेशा ही गोवंश की, गौ माता की सेवा करते रहे। भावें आप यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, भावें आप 10 रुपए का गुड़ अपने हाथ से उस गौ को खिला दें। कोई भी गोवंश हो, सांड है, बछड़ा है, गौ है, और इसको नियमित बना लें। नंबर 10, नंबर 10, कल जो आपने शुभ कर्म किए आज थोड़े से ज्यादा करें, और कल जो आपने पुण्य दान किया उससे आज थोड़ा सा ज्यादा करें। नंबर 11, जैसे ही हम ऐसे कर्म नियमित रूप से करना शुरू कर देते हैं तो परमात्मा हमें प्रेरणा देता रहता है कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं।
और ऐसा ही हमें रोज करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना। वीरेंद्र यादव पुनः सभी साथियों को हार्दिक एवं से नमस्कार करता हूँ और गुजारिश करता हूँ आप सभी साथियों से, आप अपने चैनल वीरेंद्र यादव MV को लाइक करें, शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।